स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज बुधवार को घरौंडा की गौशाला में पहुंचे, जहां उन्होंने गाय की सेवा की। उन्होंने देश में होती गौ हत्या के लिए सरकार को नहीं बल्कि जनता को कसूरवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है, न कि सरकार की माता, क्योंकि सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है। उन्होंने जनता को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। स्वामी श्री की माने तो जब लोग चाहेंगे तो गौ हत्या रुक जाएगी। गाय जब दूध देना छोड़ देती है तो उसे जनता ही सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ती है, ना कि सरकार। अपने लालच की पूर्ति के लिए जनता ही गाय को कसाईयों के हवाले कर देती है। प्रवचन के दौरान भी स्वामी श्री ने कहा कि गाय का कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश में प्रमुख स्थान है, लेकिन गायों की हालात बहुत दयनीय है। गायों को मुनाफे के लिए काटा जा रहा है और उनको जिनको नहीं काटा जा रहा वे तकलीफ में जीवन बिता रही है। उन्होंने घरौंडा की गौशाला की व्यवस्थाओं की सराहना भी की और कहा कि गौ माता की जितनी सेवा करेंगे उतना ही ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाली गोपाष्टमी तक ऐसे वातावरण बनाए कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिल सके, उसके लिए भी योजना बना रहे हैं और समय समय पर सभी को अवगत करवाया जाएगा। क्या सरकार ने कदम उठाने चाहिए? देखिए, सरकार तो जो कदम उठाएगी, असल में सरकार कौन है? जिसको आप लोग सरकार कहते हैं वो सरकार नहीं है, वो सरकार के प्रतिनिधि है, व्यवस्थापक समिति है। असली सरकार तो जनता है और जनता की श्रद्धा अगर गाय में है तो जनता को आगे आकर के अपनी श्रद्धास्पद जो गाय है उसकी सेवा करनी चाहिए। कैसे गोहत्या कैसे रुकेगी? गोहत्या ऐसे रुकेगी कि जब जनता चाह लेगी कि गोहत्या नहीं हो तो नहीं होगी। जनता ही तो बेचती है कसाईयों को, और कौन बेचता है? सरकार बेचती है। सरकार तो जब काटने के बाद मांस इकट्ठा हो जाता है तो उसका एक्सपोर्ट करती है। जनता ही गाय को जब दूध नहीं दे रही है अब बेच दो, चाहे जो खरीदने वाला है उसी को बेच दो, ये कैसे हो सकता है? तो जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि नहीं, हमको गौ हमारी माता है, हमको इसको किसी के भी हाथ में नहीं देना है, तो बच जाएगी गाय। करनाल गौओं की बहुत हत्या की गई है। गाय की गौशाला में हत्या हो रही है, जहर देकर जी, सल्फास देकर हत्या करी है। गुड़ के अंदर जहर देकर जी, कारण बस बेचते थे उसके गुड़ में खिला के जी मार देते थे, उसको बाहर लेके जाते थे, उसको फिर मारने के बाद मांस और चमड़ा बेचते थे। ऐसा है कि हमने अभी मध्य प्रदेश में इस बारे में 3 दिन पहले ही एक व्यवस्था बनवाई है। वहाँ आदेश हो गया है कि गौशाला की जितनी गायें हैं उनको अब उनका मांस और उनका चमड़ा बेचा नहीं जा सकेगा, ना उनकी हड्डी बेची जा सकेगी। ये 3 दिन पहले ही हमने आदेश करवा दिया है। वो आदेश आपको भेज देंगे। आप लोग यहाँ पर भी अपने हरियाणा में भी उसको करवाइए। गाय के लिए व्यवस्था बन गई। गाय जब गुजर जाएगी तो उसको गड्ढा बना करके उसमें दबा दिया जाएगा। कोई चीज़ उसकी बेची नहीं जाएगी। व्यापार का विषय ही नहीं है गाय। तो ये बात मध्य प्रदेश में 3 दिन पहले हमने आदेश करवा दिया है। मध्य प्रदेश भर में लागू हो गया। करनाल के अंदर बहुत बड़ा भेज देंगे, यहाँ पर भी उसको करवाइए। स्वामी जी, गौशाला में व्यवस्था नहीं है। सरकार 1 रुपया 65 पैसे देती है प्रति गाय जी, जबकि कम से कम 50 रुपये खर्चा आता है गाय का प्रतिदिन, लेकिन व्यवस्था इस कारण नहीं हो रही, डगमगा रही है व्यवस्था। तो इसमें क्या कदम उठाना चाहिए? भाई, कदम ये उठाना चाहिए कि सरकार को समझाना चाहिए, जैसे 1 रुपया 50 पैसा जो दे रही है उसको और बढ़वाना चाहिए एक तरफ। दूसरी तरफ समाज से सहयोग लेना चाहिए। तीसरी तरफ लोगों को इस बारे में प्रेरित करना चाहिए कि वो गाय की रक्षा करें। ये सब जब कई दिशा में करेंगे, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से, तब सब हो जाएगा। अब केवल सरकार से हम लोग आशा करें तो फिर सरकार जो है वो फिर कुछ भी करेगी। तो इसलिए केवल सरकार से आशा नहीं करनी चाहिए। गाय हमारी माता है, सरकार की माता नहीं है। सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है। हमारी माता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गाय की सेवा करें।